दोस्तों, अगर आप भी बेबी प्लानिंग का सोच रहे हो और बेबी कंसीव करने में आपको परेशानी आ रही है, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी जो एग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, यानी इसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से बेबी आपका कंसीव हो ही नहीं पा रहा है। तो एक बेबी को कंसीव करने में एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन आप ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि हम योग के माध्यम से इजीली बेबी कंसीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरली तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो योगासन बताऊंगी ना, इसका आपको डेली अच्छे से अभ्यास करना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो बताए गए योगासन आप अच्छे से फॉलो करिए और 1 महीने के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एग की क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसका भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आपका हेल्दी रहेगा तो उससे ना आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करने से फायदा ये होगा कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड का फ्लो अच्छे से प्रॉपर तरीके से पहुंचने लगेगा, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। और अब अगर मैं आपको समझाऊं कि जो एग्स होते हैं ना, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप इन्हें ना माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते हो। तो अगर आप हेल्दी बच्चा चाहते हो तो इसके लिए ना आपके जो एग्स है ना, वो पीरियड्स के टाइम पर, यानी पहले पीरियड्स के दिन से लेकर 5वें दिन तक इनका जो एग का साइज होता है, यानी जिन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है, तो ये साइज होता है आपका 8 से लेकर 9 मिलीमीटर तक होता है। और जब आपका पीरियड्स कंप्लीट हो जाता है, यानी 12वें से लेकर 14वें दिन के बीच इनका जो साइज होता है, यानी फॉलिकल्स का साइज 18 से लेकर 20 मिलीमीटर तक हो जाना बहुत जरूरी होता है, तभी आप बेबी को इजीली कंसीव कर पाओगे। लेकिन घबराना नहीं, अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये योगासन आप शुरू कर दीजिए। तो आते हैं हम अपने पहले योगासन की तरफ। पहला हमारा जो योगासन है उसका नाम है बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ आपको इस तरीके से पकड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड में, यानी आगे की तरफ आपको झुक जाना है। ठीक है, पैरों की आपको लेंथ इतनी ही रखनी है, पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। श्वास को भर लेंगे अंदर और श्वास को छोड़ते हुए पूरा जितना हो सके आगे की तरफ झुक जाएंगे और यहीं पर 20 सेकंड 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। बद्धकोण आसन करने से हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है, ब्लड का फ्लो अच्छे से बढ़ता है, जिससे इजीली आप बेबी कंसीव कर पाते हैं। अब आते हैं हम यहाँ से दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मलासन का अभ्यास। मलासन के लिए सिंपली पहले आप आ जाएंगे वज्रासन में। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से करते हुए बैठ जाएंगे, यानी जब हम मल का त्याग करते हैं ना, उसी पोजीशन में हमें बैठना होता है। सिंपली अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए बॉडी को आगे की तरफ पुश करके रखेंगे। अब यहीं से अपने हैंड्स को ना राइट टू लेफ्ट आपको शेक करते हुए आना है। लेफ्ट हैंड आपका डाउन चला जाएगा, राइट हैंड से अप साइड जाएंगे, देन साइड को आप चेंज करते हुए आएंगे। इस तरीके से आपको कंटिन्यू बेस पे साइड्स को चेंज करते हुए आना है और पोजीशन आपकी यही बनी रहेगी। तो इसमें आप कम से कम कंटिन्यू 20 काउंट आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है और 20 काउंट आपको राइट साइड, दोनों साइड से ले जाते हुए आपका एक साइड कंप्लीट होगा। और इसी तरीके से आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। आते हैं हम अपने तीसरे योगासन की तरफ। तो अब जो हम योगासन करेंगे उसके लिए हमें वॉल के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें करना है लेग वाइड पोज। तो सिंपली इसके लिए चले जाएंगे अपने वॉल की तरफ, लेट जाएंगे पहले मैट पर। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाएंगे, अपने बटक्स वाले पार्ट को पूरा कोशिश करेंगे वॉल से टच करने की, आपका बट एरिया पूरा टच रहना चाहिए। अब यहीं से अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से ओपन कर देना है। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करते हुए वहीं पर आपको होल्ड करके रखना है। इससे पूरा का पूरा जो फ्लो होता है ना ब्लड का, वो आपके रिप्रोडक्टिव तक जाता है, आपके पेल्विक पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको 1 मिनट तक बने रहना है। 1 मिनट तक बने रहने के बाद पैरों को वापस यहीं पे ले आएंगे और इसी तरीके से आपको इसे 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब आते हैं हम चौथे योगासन की तरफ, जिसमें बद्धकोण आसन यानी बटरफ्लाई का आपको अभ्यास करना है, सेम इसी वॉल के सपोर्ट के साथ।
तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब यहाँ से पकड़ते हुए फिर यहीं से धीरे धीरे अपने लेग्स को इस तरीके से शेक करते हुए आएंगे। तो कंटिन्यू आपको शेक करना है। चाहे तो आप अपने हाथ को नॉर्मल नीचे भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से करते हुए आएंगे। तो बटरफ्लाई का अभ्यास भी आपको कंटिन्यू 1 मिनट तक करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। अब हमारा अंतिम अभ्यास है जिसका नाम है सर्वांग आसन, यानी पूरे अंग को ऊपर की तरफ ले आना। तो इसके लिए सिंपली हमें अपने दोनों पैरों को हल्का सा नीज को बैंड करते हुए अपने बट वाले एरिया को ऊपर की तरफ उठा लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए इसी पोजीशन में आपको बने रहना है। बहुत ही कमाल का अभ्यास है। तो इसमें आपको 30 सेकंड तक बनते हुए आना है कंटिन्यू, और इसका भी 3 बार आप अभ्यास करते हुए आएंगे। उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कमाल के कुछ ऐसे योगासन जो कि हमारी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और साथ में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करते हुए आएंगे, जिससे आपकी अगर कोई और भी परेशानी है आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो कंटिन्यू इनका आपको अभ्यास करते रहना है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन रहता है कि योग का सही समय कौन सा होता है। तो योग का जो सही समय है वो मॉर्निंग के टाइम पे आप कर सकते हैं या फिर आप इवनिंग के टाइम पर कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे आपका जो पेट है वो खाली रहना चाहिए। जितना जल्दी आप सुबह उठते हैं उतना जल्दी आप अपना शौच वगैरह जाके फ्रेश होके एक्सरसाइज या योगासन शुरू कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही है और लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वहां पर जाकर आप कंसल्ट करिए और अपनी परेशानी का समाधान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप नीचे मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।